अब एक और ग्राफिकल इनपुट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। नकली मावा को लेकर के आपको क्या सावधानी बरतनी है ताकि आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। नकली मावा से आपको सावधान रहना है। आप कुछ चीजें गांठ बांध करके अपने पास में रख लें। नकली मावा दूध में यूरिया डाल करके बनाया जाता है, जानलेवा है। दूध में डिटर्जेंट पाउडर भी डाल करके बहुत बार नकली मावा बनाया जाता है, यह भी आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है। घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी बहुत बार नकली मावा बनाने के लिए मिला दिया जाता है। नकली मावा से आपकी जान भी जा सकती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में नकली मावा पर छापामारी की गई है। डॉक्टर रीता बख्शी के पास एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर रीता बख्शी, नकली मावा शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? हमने ये तो बता दिया कि नकली मावा से बचना कैसे है, लेकिन एक बार फिर से आप ये समझा दें कि अगर नकली मावा इंटेक हो भी गया तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है मैम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि होगा क्या, क्योंकि देखिए ये आप सोचिए कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो बच जाएगा। आपके स्किन में डर्मेटाइटिस, इतनी खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, रोज ही हम मरीज देख रहे हैं। आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों में अगर आप देखेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, बच्चों के ना पैरों में बहुत दर्द है, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल में वीकनेस हो गई है, फटीग हो गया है, मलेज हो गया है, बच्चों में एनर्जी ही नहीं है। ये तो छोटे बच्चों में होने लग गया है। बड़े लोगों में आप देखेंगे तो उनको लिवर और किडनी, ये दो चीजें बहुत बुरी तरह से डैमेज होती हैं। और लिवर डैमेज होने का मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म चला गया, आपको जॉन्डिस होने का चांस है। और इसी से जब यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है आपके बॉडी में तो आपके नर्व्स भी अफेक्ट हो जाते हैं और सीजर्स यानी कि आपको कन्वल्जन्स और या दौरे पड़ने का चांस हो जाता है। किडनी डैमेज हो गई तो आपको पता ही है, किडनी डैमेज और लिवर डैमेज ये दो चीज़ें 100% केमिकल्स जो होते हैं, क्योंकि लिवर और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो असर पड़ता है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। और भगवान ना करे अगर प्रेग्नेंट हो कोई तो ये तो एक स्लो पॉइजन है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है बॉडी को, धीरे 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 वो बच्चे को भी अफेक्ट करेगा और आपको भी। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं मैं सोच सकती कि जिसको मैं कहूँ जो ये इस खराब मावे से अफेक्ट नहीं होगा। अब जहाँ तक आपने पूछा बचने का क्या सवाल है, बचने का तरीका ये है कि पहले ज़माने की तरह देखिए घर में मिठाइयाँ बनानी शुरू करिए। ये जो टाइम अब आ गया है, स्पेशली जब होली दिवाली का टाइम होता है, जिस समय गुजिया वगैरह या मावे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उस समय मिलावट का चांस भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी सी इतना खपत है, अगर उतना हम घर पे बना लें, जैसा आपने बताया दूध को गाढ़ा कर कर हम अगर घर पे ही मावा बनाएं और अपने घर में, अब तो हेल्दी मिलेट्स का टाइम आ गया है, अगर अब आप मिलेट के आटे को के अंदर भी आप ये बनाएंगे तो ये बच्चों को भी हेल्दी दूध भी दे रहे हैं। बच्चों को शहद में या गुड़ डालिए उसके मावे में और घर के बने हुए मिलेट के आटे में बनाएंगे तो ये बहुत हेल्दी स्नैक बन जाएगा। पानी खूब पीजिए, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, यानी कि सब्जी फल, ताकि एक डाइजेशन जो आपका है वो ठीक से होता रहे। और आप जो घर के बने हुए चीज़ों का सेवन करें। मेरे ख्याल में पानी बहुत पिएंगे, घर की चीज़ों का सेवन करेंगे और घर की बनी मिठाइयाँ खाएंगे तो इस बीमारी से बहुत दूर रहेंगे। ठीक है मैम। डॉक्टर रीता बख्शी, अनिल चौधरी, संतोष सिंह और दीपक विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी रिपोर्टिंग के लिए। और मैम, आपने काम की खबर की जानकारी बहुत अच्छे से दी है। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहला, नकली मावा की पहचान आपको कैसे करनी है। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मावा में 3 बूंद आयोडीन टिंचर डालें। मावा नीला पड़े तो आप समझ जाएं कि ये मिलावटी है। गर्म पानी में 1 चम्मच मावा डालें, आयोडीन डालें, रंग ना बदले तो आप समझ जाएं मावा असली है, रंग बदल जाए तो नकली। असली मावा में घी की खुशबू आएगी, नकली में ऐसा नहीं होता। असली मावा जो होता है वो चिकनाई भरा तो होगा लेकिन दानेदार होगा, यानी मैट जैसा होगा। हाथ से गोला बनाएं, यूं आप लोई बनाते हैं ना, हाथ से गोला बनाएं। अगर गोला फट गया तो आप ये समझ लें कि आपके घर में जो मावा आया है ये मावा नकली है। अब घर में असली मावा आप कैसे बनाएं ये भी समझ लें। धीमी आंच पर दूध को गर्म करें। दूध उबले तो आंच को और भी ज्यादा धीमा कर दें। जब दूध बिल्कुल खौलने लगे ना, तो खौलता हुआ दूध आपको समय समय पर हिलाना है। अगर भगोने में है, कढ़ाई में है, तो बार बार उसे शेक करते रहें। दूध गर्म होकर के गाढ़ा हो जाएगा और दूध इतना आपको गर्म करना है
याद रखें कि वो थोड़ा सॉलिड हो जाए, यानी थोड़ा थोड़ा ठोस सा हो जाए। उतार करके ठंडा करें। आपका घर का मावा तैयार है और याद रखें इसमें कोई मिलावट नहीं है। नकली मावा से आपको सावधान क्यों रहना है, कैसे रहना है, आप ये भी जान लें। आप नकली मावा दूध में यूरिया डाल करके बनता है, दूध में डिटर्जेंट पाउडर डाल करके भी नकली मावा बहुत बार बनाया जाता है। घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिला देते हैं। नकली मावा से जान भी जा सकती है। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ में नकली मावा के खिलाफ छापामारी हुई है। एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। कहीं आपके घर भी नकली मावा तो नहीं आ रहा, इसीलिए हमने आपके लिए ये काम की खबर पहुंचाई है।